बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, आपको दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज हम एक ऐसे गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर साधक के लिए उतना ही आवश्यक है जितना किसी दीपक के लिए तेल। जब कोई आत्मा सच्चे भाव से सुमिरन और भजन में लीन होती है तो भीतर एक नई दुनिया का द्वार खुलता है। शांति, प्रकाश, आनंद और कभी कभी दिव्य दर्शन। ये अनुभव इतने कोमल और पावन होते हैं कि वे केवल आत्मा और प्रभु के बीच की एक निजी बातचीत की तरह होते हैं। लेकिन अक्सर उत्साहवश साधक इन अनुभवों को दूसरों से साझा कर बैठता है और यहीं से उसकी साधना की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। ध्यान के अनुभव को साझा करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद बार बार मिट्टी को हटाकर ये देखे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। ऐसे में बीज कभी नहीं उगता, और अगर उग भी जाए तो उसमें वो गहराई नहीं आ पाती जो निरंतर देखभाल से आती। महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि आत्मिक अनुभूतियां भीतर की कमाई होती है, और जैसे कोई अपनी तिजोरी का राज सबके सामने नहीं खोलता, वैसे ही रूहानी अनुभूतियां भी एक गुप्त खजाना होती है। यदि इन्हें हर किसी से बांटा जाए तो या तो दूसरे उसकी निंदा करने लगते हैं या साधक स्वयं उनमें फंसकर रुक जाता है। अहंकार, प्रशंसा की इच्छा और साधना की शुद्धता में विघ्न उत्पन्न होने लगता है। संगत जी, आज हम एक अद्भुत साखी के माध्यम से जानेंगे कि क्यों सद्गुरु महाराज सावन सिंह जी ने एक साधिका को ये सीख दी थी कि आत्मिक मार्ग पर चलने के लिए मौन, विनम्रता और गोपनीयता कितनी आवश्यक है। ये केवल एक साखी नहीं, एक चेतावनी है, एक प्रकाशपुंज है उन सभी साधकों के लिए जो भीतर के मार्ग पर चल रहे हैं और सच्चे अर्थों में परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। तो आइए इस गहन रूहानी यात्रा में प्रवेश करते हैं जहां मौन ही मंत्र है और अनुभव केवल अनुभवकर्ता के लिए है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि अपने ध्यान के अनुभव दूसरों से साझा करने के क्या खतरे होते हैं और कैसे हमें अपनी साधना को निजी और गहरे रूप में रखना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता और शक्ति बनी रहे। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बाबा जी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। साध संगत जी, ये साखी एक अत्यंत प्रेरणादायक और आत्मा को झकझोर देने वाली घटना पर आधारित है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि ध्यान और भजन की जो कमाई हम भीतर अर्जित करते हैं वो कितनी कीमती होती है और क्यों उसे दूसरों से साझा करना आत्मिक दृष्टि से हानिकारक हो सकता है। ये सच्ची घटना एक सच्चे सत्संगी परिवार की है जो डेरा ब्यास के समीप ही रहता था। इस परिवार में एक वृद्धा थी जिन्हें पूरे गांव में प्यार और श्रद्धा से माताजी कहा जाता था। उनका जीवन अत्यंत सादा था, न कोई दिखावा, न कोई विशेष भौतिक सुविधा, बस भक्ति, सेवा और सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण। माताजी संत सावन सिंह महाराज जी की परम भक्त थी। उन्होंने उन्हीं से नामदान प्राप्त किया था और तब से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वो बस एक ही पथ पर अडिग रही, सद्गुरु भक्ति और सच्चे सुमिरन का पथ। उनका घर भी अत्यंत सामान्य था, जैसे एक सीधी सादी गृहिणी का होता है, पति, बच्चे, रसोई, खेती। लेकिन इन सब के बीच जो बात उन्हें विशेष बनाती थी वो थी उनका रूहानी जीवन। उनके जीवन का असली केंद्र उनका अंतर्मुखी ध्यान था, न कि बाहरी दुनिया। वो रातों को जागकर और दिन के वक्त सभी कार्यों से निवृत्त होकर ध्यान और सिमरन में डूबी रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें धरती की साध्वी कहते थे क्योंकि उनका व्यवहार इतना शांत, विनम्र और आत्मिक था कि कोई भी उनके पास बैठता तो मन को ठंडक सी लगती। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि माताजी का भजन बहुत ऊंचा है और उनसे मिलने वालों की कई परेशानियां स्वतः हल हो जाती है। कोई बीमार होता तो माताजी से भजन करवाने आता,
कोई मानसिक तनाव में होता तो उनके पास बैठकर सुकून पा जाता। लोग उन्हें देवदूत मानने लगे थे और इस मान्यता ने एक तरह से उनकी आत्मिक पूंजी को जनमानस में बांटना शुरू कर दिया। कई बार माताजी के भीतरी अनुभवों को लेकर चर्चाएं होती, उनके ध्यान की गहराइयों की बात गांव में घूमती और ये सब सुनते सुनते लोगों की श्रद्धा तो बढ़ती, लेकिन साथ ही माताजी की साधना की निजीता धीरे धीरे खंडित होने लगी। ये सब जब महाराज सावन सिंह जी के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बड़े प्रेम और शांत भाव से इसे स्वीकार किया। और जब एक दिन माताजी खुद डेरा ब्यास में उनके दर्शन हेतु पहुंची तो महाराज जी ने उन्हें बड़े ही प्रेम से पास बुलाया। उनका चेहरा करुणा से भरा था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, माताजी, क्या यह सच है कि आप लोगों की परेशानियां दूर करती हैं? यह प्रश्न बाहर से सरल लग सकता है, परंतु इसके पीछे एक गहरी आत्मिक चेतावनी छिपी थी। माताजी ने पूर्ण श्रद्धा और सच्चाई से उत्तर दिया, महाराज जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। ये उत्तर सुनकर महाराज जी और भी कोमल हो गए। उन्होंने कहा, माताजी, ये जो आपकी भजन की कमाई है, ये यूं ही नहीं आई। इसे आपने वर्षों की सेवा, सुमिरन और त्याग से कमाया है। इसे बचाकर रखना है, लुटाना नहीं। फिर महाराज जी ने उन्हें उस गूढ़ सत्य की ओर इंगित किया जिसे हर साधक को अपने जीवन में समझना चाहिए। उन्होंने कहा, ध्यान और सिमरन की यात्रा एकांत की यात्रा है। ये हर आत्मा की अपनी निजी यात्रा होती है। दूसरों से अपनी आत्मिक स्थिति को बांटने से उसमें मिलावट आ जाती है। कभी कभी दूसरों की प्रशंसा में मन फंस जाता है और कभी दूसरों का संशय आपकी साधना को जकड़ लेता है। इससे न केवल हमारी गति रुकती है, बल्कि कभी कभी आत्मिक पतन का कारण भी बन जाती है। महाराज जी ने समझाया कि ये मार्ग करनी का मार्ग है, ये बखानी का नहीं। ये मार्ग तपस्या का है, संकल्प का है, गहराई का है, जहां हर भाव, हर अनुभूति भीतर ही भीतर प्रस्फुटित होती है और वही शांत भी हो जाती है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के साथ बिताए पल किसी और से साझा नहीं करता, वैसे ही आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूतियां भी गोपनीय होती है। उनका रहस्य ही उनकी शक्ति है। उस दिन माताजी के जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। उन्होंने उसी क्षण महाराज जी की हर बात को अपने हृदय में बसा लिया। उन्होंने न केवल अनुभव साझा करना बंद कर दिया, बल्कि अपनी दिनचर्या में भी कई बदलाव किए। अब वे किसी से आध्यात्मिक चर्चा नहीं करती थी, नहीं किसी के भजन की स्थिति के बारे में बात करती। वे बस मौन साधना में उतर गई और जितनी चुप्पी बाहर आई उतनी ही गहराई भीतर उतरती चली गई। उनका चेहरा अब और अधिक तेजस्वी हो गया और उनकी आंखों में वो स्थायी आनंद झलकने लगा जिसे केवल एक सच्चा साधक ही पहचान सकता है। संगत जी, इस साखी के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि ध्यान का अनुभव कोई विषय नहीं जिसे हम लोगों से चर्चा करें। ये एक पवित्र मिलन है आत्मा और परमात्मा के बीच का। इसे शब्दों में बांटना उसकी शुद्धता और शक्ति को घटा सकता है। भजन सिमरन की कमाई वर्षों की तपस्या का फल होती है और इसे संभाल कर रखना ही सच्चे साधक की पहचान है। इसलिए प्यारी संगत जी, मौन को साधिए, ध्यान को गहराइयों में ले जाइए और अपने अनुभव को अपने भीतर के मंदिर में ही सहेजिए। वही वो सुरक्षित है, वही वो शक्तिशाली है। संगत जी, चलिए अब हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर अपने ध्यान के अनुभव दूसरों से साझा करने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। पहला खतरा, ऊर्जा की रक्षा। जब हम ध्यान करते हैं तो भीतर एक बहुत सूक्ष्म और पवित्र ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है, आत्मा ऊपर चढ़ने लगती है। पर जब हम अपने अनुभवों को बार बार लोगों से साझा करते हैं, विशेषकर जिज्ञासा या प्रशंसा पाने के लिए, तो ये ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई बीज अंकुरित हुआ हो और हम उसे बार बार जमीन से निकाल कर दिखाएं कि देखो कुछ निकला है। परिणाम, बीज सूख जाएगा और पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। इस प्रकार हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है
और हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को भी कमजोर कर लेते हैं। दूसरा खतरा, ईगो, अहंकार का खतरा। ध्यान में अनुभव मिलना एक कृपा है, लेकिन जैसे ही हम इसे दूसरों को बताकर अपनी गौरव गाथा बनाने लगते हैं, वैसे ही एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लेता है। मैं कुछ विशेष हूं, मुझ पर कृपा अधिक है। यही मैं की भावना हमारी सूरत को गिरा देती है और हमारी सारी कमाई धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जिसे मालिक ने कुछ दिया वो चुप रहा, जो चिल्ला रहा है समझो वो खाली है। इसलिए जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दूसरों के सामने प्रदर्शन के रूप में रखते हैं, तो हम अपने अहंकार को बढ़ाते हैं और अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा आंतरिक विकास रुक जाता है, क्योंकि मैं की भावना हमारी आत्मिक शुद्धता को क्षति पहुंचाती है। तीसरा खतरा, दूसरों की दृष्टि और स्पंदन का प्रभाव। जब हम अपने रूहानी अनुभवों को दूसरों से बांटते हैं, तो वे उसे अपनी समझ, भावना और मन की स्थिति से ग्रहण करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनकर ईर्ष्या, अविश्वास या संशय की दृष्टि से देखता है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा अनजाने में आपके ध्यान की ऊंचाई को नीचे खींच सकती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, भजन की कमाई को बांटोगे तो उसका असर ही खत्म हो जाएगा। दूसरों की दृष्टि और विचार हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं, और यदि उनकी मानसिक स्थिति नकारात्मक होती है तो हमारी आध्यात्मिक स्थिति कमजोर हो सकती है। चौथा खतरा, ध्यान अनुभवों की प्रकृति ही शब्दातीत है। रूहानी अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना संभव ही नहीं। जैसे स्वाद को समझाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ चखा जा सकता है, वैसे ही अंतर की यात्रा को केवल भीतर जाकर ही जाना जा सकता है। दूसरों को बताने की कोशिश केवल भ्रम बढ़ाती है, खुद के अनुभव को भी हल्का कर देती है। जब हम अपने ध्यान के अनुभवों को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, तो हम उस अनुभव की गहराई और दिव्यता को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि संत हमेशा कहते हैं कि रूहानी अनुभव को मौन रहकर भीतर अनुभव करें, क्योंकि ये एक गहरी और व्यक्तिगत यात्रा है जो केवल साधक को ही समझ में आ सकती है। पांचवा खतरा, भजन सिमरन का उद्देश्य। ध्यान का उद्देश्य किसी को बताना नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। जब मन ये लक्ष्य भूलकर दिखाने की ओर बढ़ता है, तो मार्ग पर भटकाव आ जाता है। यह रास्ता अंतर्मुखी है। जितना भीतर जाओगे, उतना ही मालिक करीब होगा। जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के सामने रखकर दिखावा करते हैं, तो हम अपने आत्मिक लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने ध्यान के उद्देश्य को भूल जाते हैं। इस प्रकार हमारी साधना की सच्ची प्रक्रिया कमजोर हो जाती है और हम दिखावे के रास्ते पर चले जाते हैं, जो कभी भी आत्मिक प्रगति का कारण नहीं बनता। छठा खतरा, गोपनीयता से आती है कृपा की स्थिरता। जब हम मौन रहते हैं, अनुभवों को केवल गुरु चरणों में समर्पित करते हैं, तो कृपा भी स्थिर रहती है। ये मौन ही आत्मा की सुरक्षा है। संत कहते हैं, जिस घर की पूजा की बात बाहर नहीं जाती, वहां कृपा टिकती है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने अनुभवों को चुपचाप गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बनाए रखते हैं और कृपा की स्थिरता को कायम रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, हमारी कृपा कमजोर हो सकती है और हमारी ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। यही कारण है कि मौन साधना से कृपा और ऊर्जा दोनों स्थिर रहते हैं। तो हम क्या करें? अनुभव हो तो गुरु चरणों में मौन समर्पित कर दें। दूसरों को प्रेरित करना हो तो अपने जीवन में शांति, सेवा, विनम्रता और प्रेम से करें, न कि अनुभव सुनाकर। बस अपने ध्यान की कमाई को हृदय में संजोए, वही असली खजाना है। जब हम अपने ध्यान के अनुभवों को चुपचाप और सच्चाई से अंदर समेट कर रखते हैं, तो हम उस दिव्य अनुभव को प्राप्त करते हैं जो वास्तव में अद्वितीय और शक्तिशाली होता है। यही असली ध्यान है, यही असली साधना है। निष्कर्ष, संगत जी, ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं है। ये एक मौन विवाह है आत्मा और परमात्मा के बीच का। इसे गोपनीय रखना ही इसे टिकाऊ और शक्तिशाली बनाता है।
यही कारण है कि सद्गुरु बार बार यही सिखाते हैं, बैठो तो सही पर कहो मत, बस करते जाओ चुपचाप। मालिक सब देख रहा है। यही मौन साधना धीरे धीरे वो शक्ति देती है जिससे आत्मा उड़ने लगती है और अंततः अपने मूल में लीन हो जाती है। तो संगत जी, आइए संकल्प करें कि हम अपने अनुभवों को अपने भीतर सहेजेंगे, उन्हें केवल मालिक के चरणों में समर्पित करेंगे और अपने ध्यान की कमाई को चुपचाप संजोते हुए इस सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची साधना है और यही मालिक की सच्ची रजा में जीना है। संगत जी, जब कोई आत्मा रूहानियत के मार्ग पर चल पड़ती है तो वो एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ यात्रा की ओर अग्रसर होती है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। इसी आत्मिक यात्रा के संदर्भ में महाराज सावंत सिंह जी अपने शिष्यों को बार बार बड़े ही प्रेम से समझाया करते थे कि ये मार्ग केवल बातों का नहीं, करनी का मार्ग है। ये मार्ग वाणी या वाद विवाद से नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मिक अर्जन से पार होता है। सद्गुरु बार बार ये स्पष्ट करते थे कि ये मार्ग ऐसा है जहां कोई आपको उठा नहीं सकता, कोई ढकेल नहीं सकता। आपको खुद चलना पड़ता है, खुद गिरकर संभलना पड़ता है और खुद ही प्रभु चरणों तक पहुंचना होता है। ये मार्ग कोई कथा कहानी या प्रवचन नहीं, बल्कि एक जीवंत साधना है। एक ऐसी साधना जो आपकी अंतरात्मा से निकलती है और परमात्मा के साथ मिलकर पूर्णता को प्राप्त करती है। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे शब्दों में पिरोकर समझाया जा सके। ये एक जीवंत मिलन है, एक ऐसी अनुभूति जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये कोई कॉमन एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक अत्यंत व्यक्तिगत और गोपनीय यात्रा है जिसमें प्रत्येक आत्मा का मार्ग, उसकी अनुभूति, उसकी गति और उसकी गहराई अलग होती है। कोई भी दो साधक एक जैसे अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कर्मों, उनकी वासनाओं, उनके संकल्पों और उनके संचित संस्कारों का मिश्रण भिन्न होता है। यही कारण है कि महाराज जी अपने शिष्यों को बार बार ये चेताते थे कि अपने भीतर के अनुभवों को दूसरों से साझा मत करो, क्योंकि जैसे ही हम उन्हें बाहर निकालते हैं वैसे ही उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है। हमारे प्यारे बाबा जी भी इसी मार्गदर्शन को आज के समय में आगे बढ़ा रहे हैं। वो बार बार हमें ये सिखाते हैं कि ध्यान और सुमिरन से जो कमाई होती है, जो अनुभव हमारे भीतर धीरे धीरे पनपते हैं, वो कोमल फूलों की तरह होते हैं। यदि हम उन्हें समय से पहले तोड़ ले, दिखा दे या दूसरों की धारणाओं में बांट दे तो उनकी खुशबू उड़ जाती है। जब हम अपने ध्यान के अनुभव को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम अनजाने में उसकी ऊर्जा को बाहर की दुनिया में घुला देते हैं। लोग उस पर अपनी राय देने लगते हैं। कोई अविश्वास करेगा, कोई ज्यादा प्रशंसा कर देगा, कोई तुलना करेगा और हम इन बाहरी प्रतिक्रियाओं में फंसकर अपनी सूरत यानी अपनी आत्मिक स्थिति को खो बैठते हैं। बाबा जी हमें यह भी समझाते हैं कि यह मार्ग केवल आनंद लेने का है। ध्यान करते रहो, बस करते रहो, बैठो तो सही। ये उनका अत्यंत प्रिय वाक्य है। इसका अर्थ है कि पहले बैठने का साहस तो करो, फिर चाहे तुम्हारे भीतर शांति हो या अशांति, विचार हो या ना हो, मालिक तुम्हारी हर कोशिश देख रहा है। अनुभव धीरे धीरे आता है, लेकिन उसके लिए स्थिरता, निरंतरता और श्रद्धा अनिवार्य है। बाबा जी कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो ये जरूरी है कि हम पूर्ण ईमानदारी से अपने मन को देखें, अपनी कमजोरियां, अपने मोह, अपने स्वार्थ और अपने छिपे हुए भय। यही तो साधना की शुरुआत है, खुद से सच्चा होना। और जब एक बार सच्चाई भीतर जागने लगती है तो हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, बस अनुभव पर्याप्त होता है। यही कारण है कि बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अपने अनुभवों को अपने हृदय में संजो कर रखो, उन्हें अपने भीतर पोसो, उन्हें बाहर व्यक्त मत करो। ये आत्मा की कमाई है और जैसे धन को तिजोरी में रखा जाता है, वैसे ही ध्यान की कमाई को हृदय के कोमलतम कोने में रखना चाहिए। कई बार साधकों को लगता है कि अपने अनुभव साझा करने से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, लेकिन संगत जी,
ये आध्यात्मिक पथ प्रेरणा से नहीं, प्रयास से चलता है। किसी और के अनुभव सुनकर कोई साधक चल नहीं सकता जब तक कि वो स्वयं न चलना चाहे। इसलिए बाबाजी कहते हैं, कदम तो बढ़ाओ। सिर्फ दूसरों के कहे अनुभवों में उलझे रहना खुद की यात्रा को रोक देना है। और संगत जी, जब हम दूसरों की राय में अपने अनुभवों की वैधता ढूंढने लगते हैं तो हम अपनी आत्मिक स्वतंत्रता खो देते हैं। फिर ध्यान करना एक आंतरिक संवाद नहीं बल्कि बाहरी अपेक्षा बन जाता है और वहां से भजन रुक जाता है, सूरत गिरने लगती है। हमें केवल शब्द से जुड़ना है, वो अनहद नाद, वो धुन जो केवल सुनने के लिए नहीं, समर्पण से पाने के लिए होती है। और वो तब प्रकट होती है जब साधक पूर्ण मौन, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण भक्ति में उतर जाए। इसलिए प्यारी संगत जी, महाराज सावन सिंह जी और हमारे बाबाजी की इस वाणी को हृदय में उतारिए। ये मार्ग करनी का मार्ग है जिसमें केवल आत्मा की सच्ची कमाई ही आगे ले जाती है। दूसरों की धारणाओं, प्रश्नों या उनकी जिज्ञासाओं में अपनी साधना को मत लुटाइए। ध्यान की कमाई को जितना भीतर रखेंगे उतनी ही वो पकेगी, परिपक्व होगी और आपको परमात्मा से जोड़ती चली जाएगी। सच्चा भजन वही है जो चुपचाप भीतर गूंजता है। सच्चा अनुभव वही है जो केवल आत्मा जानती है। सच्चा साधक वही है जो भीतर कमाता है और बाहर मौन रहता है। आपका ध्यान, आपकी कमाई, आपकी आत्मिक स्थिति, ये सब सिर्फ आपके लिए है, आपके परमात्मा से मिलन के लिए है। उसे संसार के बाजार में मत उतारिए। अपने अनुभवों को अपने अंतर्मन में सुरक्षित रखिए और भजन के आनंद में सदा डूबे रहिए। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा रहस्य है। अगर आपको ये वीडियो और इसके संदेश पसंद आए हो तो कृपया इसे दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह हम सभी मिलकर एक मजबूत और प्रेममयी संगति बना सकते हैं। भगवान का नाम सबके दिलों में बसा रहे, यही हमारी दुआ है। राधा स्वामी जी।